Hello students, welcome back to my channel Commerce Classes with Nidhi। लास्ट वीडियो में हमने पे बैक पीरियड मेथड किया। आज हम करेंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच टू पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड क्या था, जिसमें हमने ये स्टडी किया था कि अगर हमें किन्हीं दो प्रोजेक्ट्स में से चूज़ करना है कि हम कौन सा प्रोजेक्ट ऑप्ट करें, तब हमने ये देखा कि हम वो वाला प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे जिसका पे बैक पीरियड कम से कम हो। और पे बैक पीरियड कैसे निकालना था, हमें उसमें कैश आउटले को एनुअल कैश इनफ्लो से डिवाइड कर देना था। जिस तरह से इस एग्जांपल में आउटले हमारे पास 1 लाख दिया हुआ था और कैश इनफ्लोज 20,000 फॉर 8 ईयर्स के लिए दिया हुआ था। मतलब हमने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया और उससे हमें जो इनफ्लोज होंगे वो 20,000 के होंगे। कितने सालों के लिए? 8 सालों के लिए। तो हमने पे बैक पीरियड मेथड, यानी कि हमें ये पूरा 1 लाख का अमाउंट कितने सालों में कवर हो जाएगा, वो था हमारे पास 5 ईयर्स। 5 ईयर्स का पीरियड में हमारे पास 1 लाख का अमाउंट कवर हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट 3 ईयर्स जो रह गए, रिमेनिंग 3 ईयर्स, उनका क्या? तो इसीलिए इस कमी को दूर करने के लिए हम ये एक नया मेथड कर रहे हैं। नेक्स्ट मेथड, इम्प्रूवमेंट इन ट्रेडिशनल अप्रोच टू पे बैक पीरियड मेथड, जिसमें इन 3 ईयर्स यानी कि पे बैक पीरियड के बाद का प्रॉफिट भी कंसीडर किया जाएगा। लेट्स स्टार्ट। इम्प्रूवमेंट इन ट्रेडिशनल अप्रोच टू पे बैक पीरियड मेथड। हाँ जी, इसमें देखिए आपके पास इनिशियल आउटले दिया हुआ है 50,000 और एनुअल कैश इनफ्लो है 10,000, यानी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है 50,000 की और इनफ्लो हमें कितना होना है 10,000। एस्टिमेटेड लाइफ 8 ईयर्स, यानी 8 ईयर्स की इसकी पूरी लाइफ है इस प्रोजेक्ट की। हमने पे बैक पीरियड मेथड कैलकुलेट किया। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो, यानी 50,000 अपॉन 10,000, कितना आ गया हमारे पास? 5 ईयर्स, यानी 5 ईयर्स में हमें ये 50,000 रुपीज़ कवर हो जाएंगे। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि फुल लाइफ तो हमारे प्रोजेक्ट की 8 ईयर्स है एस्टिमेटेड लाइफ, और ये अमाउंट तो हमें 5 ईयर्स में ही कवर हो जाएगा। तो उस 3 ईयर्स का क्या? तो वो ये मेथड जो ट्रेडिशनल अप्रोच के को कवर करता है, उसमें एक इम्प्रूवमेंट है। उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, कि पे बैक पीरियड के बाद कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हुई है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनुअल कैश इनफ्लोज ब्रैकेट में एस्टिमेटेड लाइफ माइनस पे बैक पीरियड, यानी टोटल एस्टिमेटेड लाइफ 8 ईयर्स थी, उसमें से माइनस कर दिया पे बैक पीरियड 5 ईयर्स, यानी कि रिमेनिंग लाइफ 3 ईयर्स। रिमेनिंग लाइफ को हमने एनुअल कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 30,000, यानी कि 50,000 तो हमें 5 ईयर्स में कवर हो जाएंगे और जो रिमेनिंग 30,000 है वो हमें 3 ईयर्स में कवर होंगे। वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, अब हम पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालेंगे इस मेथड में। वो कैसे निकलेगी? पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, कि हमें कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हुई है आफ्टर पे बैक पीरियड, और उसको हमने डिवाइड कर दिया इन्वेस्टमेंट से इनटू 100 कर दिया, तो ये हमें 60% आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें एक अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पे हमारे पास इनिशियल आउटले उतना ही दिया हुआ है 50,000, बट इनफ्लोज है वो अलग अलग दिए हुए हैं। इनफ्लोज जहाँ पे हमारे पास सेम नहीं है, अलग अलग है, डिफरेंट है। जैसे फर्स्ट 3 ईयर्स तो हमें 15,000 मिलेगा, यानी 15,000, 15,000 और 50,000, 45,000 हो गया। और वो कहते हैं कि जो नेक्स्ट 5 ईयर्स जो चलेगा, तब आपको 5,000 करके इनफ्लोज होंगे। तो कहते हैं कि एस्टिमेटेड लाइफ क्या है प्रोजेक्ट की, वो 8 ईयर्स है। सैल्वेज वैल्यू जो दे रखी है वो आपको 8,000 दे रखी है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम सैल्वेज वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। हमने सिर्फ यहाँ पे किसको कंसीडर करना है? इनफ्लोज को। ठीक है, अब हम देखेंगे फर्स्ट ईयर का हमारे पास कैश इनफ्लो है 15,000, सेकेंड ईयर का है हमारे पास 15,000, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 3 ईयर्स तक 15,000 आनी है। थर्ड ईयर में भी 15,000। देयर आफ्टर नेक्स्ट 5 ईयर्स
हमें 5,000 आएंगे। तो 4th ईयर में हमारे पास आ गया 5,000, ठीक है। अब हम देखेंगे टोटल अमाउंट हमारे पास बन गया 50,000, यानी कि जो हमारे पास पूरा 50,000 की इनिशियल आउटले थी वो 50,000 कवर हो रहे हैं कितने सालों में? 4 ईयर्स में। 4 ईयर्स में ये अमाउंट कवर हो रहा है, तो हम कहेंगे कि 4 ईयर जो है वो हमारा पे बैक पीरियड है। ऐसे पे बैक पीरियड तब निकालते हैं जब हमारे पास इनफ्लोस अलग अलग दे रखे हों, एक ना दिया हो, ठीक है। अब हम निकालेंगे पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। सेम वैसे ही एनुअल कैश इनफ्लो इनटू रिमेनिंग लाइफ आफ्टर पे बैक पीरियड। अब रिमेनिंग लाइफ देखना है हमने, यानी कि आफ्टर पे बैक पीरियड कितना था? 4 ईयर्स तो हमने निकाल लिया, पे बैक पीरियड है, और टोटल एस्टिमेटेड लाइफ हमारे पास थी 8 ईयर्स, यानी कि 8 - 4 ईयर्स की हमारे पास रिमेनिंग लाइफ रहेगी। रिमेनिंग लाइफ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया एनुअल कैश इनफ्लो को, वही वाले एनुअल कैश इनफ्लो को करेंगे ना जो हमने पोस्ट पे बैक पीरियड के बाद कंसीडर करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया 20,000। अब पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होगा? सिंपल, प्रॉफिटेबिलिटी जो हमारे पास आई है पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी अपॉन 50,000 इंटू 100, तो हमारे पास आ गया 40%, ठीक है। तो इस तरह से ये मेथड को फॉलो किया जाता है इसकी। आई होप कि आपको ये मेथड अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट हम करेंगे रेट ऑफ रिटर्न मेथड, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड लक, हैप्पी लर्निंग।